Welcome dear friends, this is Priyam and welcome to e-learning. So in the previous video we have completed till question number 40. In this video we will continue from question number 41 to question number 60, 20 questions. So let's start on. Question number 41 is what a man. What is here? एक स्टेटमेंट दिया हुआ आपके पास, इसमें आपसे पूछ रहा है कि what जो है वो इस स्टेटमेंट में क्या है. ऑप्शंस आर exclamatory adverb, exclamatory noun, exclamatory adjective or none of these. So here what is an exclamatory adjective? अब ये जानना होगा कि exclamatory adjective क्या होता है. So it is a word that shows emotion. ये आपकी इमोशन को दिखाता है, आपकी भावना को दिखाता है कि यार किसी चीज़ को देख के आप कैसा फील कर रहे हैं. सो इट इज़ यूज विथ अ नाउन. तो ये नाउन के साथ यूज किया जाता है और जब ये नाउन के साथ यूज किया जाता है तो इसे हम एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहते हैं. वॉट इज़ यूज टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन. आप इस स्टेटमेंट में देख सकते हैं, इसमें कहा है वॉट अ मैन, क्या आदमी है. सो यहाँ आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन को ये शो कर रहा है. सो इट मीन्स अ वर्ड यूज टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन इज एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. क्वेश्चन नंबर 42. The grammatical categories of strength, strengthen are. दो वर्ड्स दिए गए हैं. फर्स्ट वर्ड इज है स्ट्रेंथ और सेकेंड वर्ड है आपका strengthen. सो ये है क्या? स्ट्रेंथ का मतलब होता है फिजिकली स्ट्रांग, मजबूत होना, और उसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? strengthen, टू मेक स्ट्रॉन्गर. सो हियर ऑप्शंस आर नाउन, वर्ब, वर्ब या नाउन, एडजेक्टिव या वर्ब और नन ऑफ दिस. तो मैंने आपको पहले ही बताया स्ट्रेंथ जो है वो है आपका नाउन और उसी का फॉर्म में वर्ब है वो आपका है स्ट्रेंथन. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 43. इट इज़ अ डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव विच डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव. इट इज़ यूज्ड व्हेन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड. इट इज़, ये कह रहा आप है कि आपका कि इट इज़ अ डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव की ये एक डिग्री है जो दिखा रही है आपको कि हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी देन अ पॉजिटिव. ये पॉजिटिव डिग्री से क्या है? बड़ी है. और ये जनरली दो चीज़ों को या दो थिंग्स को कंपेयर करने के लिए क्या की जाती है? यूज़ किया जाता है. तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और नन ऑफ दीज. यहाँ आपका शो किया हुआ है इट इज़ यूज्ड व्हेन टू थिंग्स और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड. जहाँ कंपैरिजन की बात होती है ना, वहाँ आपकी कंपैरेटिव डिग्री यूज किया जाती है. पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. जब कोई चीज़ सेम फॉर्म में होती है तो वो पॉजिटिव डिग्री में होती है. व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स और पीपल टुगेदर दैट विल बी एज कंपैरेटिव डिग्री. एंड व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स टुगेदर that will be superlative degree. For example, good, better, best. ये तीनों फॉर्म में है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव इज गुड, कंपैरेटिव इज बेटर एंड सुपरलेटिव इज बेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, माई ड्रेस इज गुड. मेरी ड्रेस जो क्या है वो अच्छी है. ये पॉजिटिव ही है, सेम फॉर्म में, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है. नेक्स्ट इन द कंपेरिजन आई कुड से माई ड्रेस इज बेटर देन हर्स. उससे उसकी अपेक्षा मेरी ड्रेस जो क्या है वो बहुत अच्छी है, बेटर है. और अगर मैं इसे सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करूं तो आई कैन से माई ड्रेस इज़ बेस्ट इन ऑल. मेरा जो ड्रेस है वो क्या है? बेस्ट है, सब में अच्छा है. सो हियर यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 44. इट इज़ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी. इट इज़ यूज्ड when more than two things or sets of things are compared. मैंने आपको अभी ही बताया कि हायर डिग्री होती है और इसमें when more than two things or sets of things are compared, जब दो से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो ये क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और नन ऑफ दीज. सो हियर द आंसर इज सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री जनरली एंड्स विथ EST. Okay, come to the next question. Question number 45. Which word is used for not much or hardly any? यहाँ आपको तीन वर्ड्स दिए गए हैं.
लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच लिटिल। अब आपको बताना है कि नॉट मच और हार्डली। नॉट मच और हार्डली का मतलब ये होता है बहुत कम, नौ के बराबर। मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कम है, ना के बराबर है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल और मच लिटिल। सो वी यूज़ लिटिल फॉर दैट। ऑलमोस्ट नथिंग, नॉट मच, ये नेगेटिव सेंस शो करता है, मतलब ना के बराबर होता है, बहुत कम। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लिटिल। ठीक है। हियर आई कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई मोर वर्ड्स, क्योंकि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में ईजिली आपको समझ पाएंगे कि किसमें क्या यूज़ करना है। लिटिल का यूज़ करना है, ऑल लिटिल है या दो लिटिल की बात कर रही है। सो ऑल लिटिल की बात हम करें तो ऑल लिटिल जो होता है और स्मॉलेस्ट अमाउंट, ये क्या है? स्मॉलेस्ट अमाउंट। इसमें हम स्मॉलेस्ट अमाउंट की बात करते हैं, थोड़ा सा या थोड़ी सी, ये पॉजिटिव सेंस रखता है। और द लिटिल क्या होता है? अ स्मॉलेस्ट अमाउंट बट ऑल दैट इज देयर, मतलब जितना कुछ भी थोड़ा बहुत ही है उतना वो सफिशियंट है, जो थोड़ा है वो सब है। सो एक बार मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, लिटिल का यूज़ ऑलमोस्ट नथिंग, नॉट मच, मतलब इसका नेगेटिव सेंस में किया जाता है, नौ के बराबर। ऑल लिटिल का यूज़ अ स्मॉल अमाउंट के लिए किया जाता है, थोड़े बहुत चीज़ों के लिए, जो पॉजिटिव सेंस रखता है। और द लिटिल का मतलब ऑलमोस्ट अमाउंट, जितना कुछ पड़ा हुआ है, स्मॉल अमाउंट ही है तो वो पूरा, उसके बारे में हम बात करते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। विच वर्ड हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग? अभी आपको मैंने बताया कि लिटिल जो है वो नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसका मतलब ना के बराबर है, ये है ही नहीं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। विच वर्ड मीन्स सम दो नॉट मच? इसका मतलब क्या होता है? मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको क्लियर कर दिया कि बहुत ज़्यादा नहीं, हाँ थोड़ा बहुत ही, थोड़ा सा। उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? लिटिल, ऑल लिटिल, द लिटिल और मच लिटिल। इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? इसके लिए यूज़ किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, अ लिटिल, थोड़ा सा। विच वर्ड हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग? किसका पॉजिटिव मीनिंग होता है? मैंने आपको अभी बताया कि ऑल लिटिल है, उसकी पॉजिटिव मीनिंग है, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो है, ये पॉजिटिव सेंस रखता है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 49। विच वर्ड इज़ यूज्ड फॉर नॉट मच बट ऑल देयर इज़? मैंने अभी आपको बता दिया था कि बहुत ज़्यादा नहीं है, स्मॉल अमाउंट है, लेकिन जितना है वो पूरा है। लिटिल, ऑल लिटिल, द लिटिल और मच लिटिल। सो हियर द करेक्ट आंसर इज द लिटिल, जो थोड़ा है वो सब है। क्वेश्चन नंबर 50। विच वर्ड इज यूज्ड फॉर नॉट मेनी, हार्डली एनी, इट हैज़ अ नेगेटिव मीनिंग? जैसे आपने लिटिल, ऑल लिटिल और द लिटिल के बारे में पढ़ा, वैसे ही यहाँ फ्यू, ऑ फ्यू और द फ्यू के बारे में भी पढ़ा जाता है। सो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है, नॉट मेनी, हार्डली नहीं, इसका मतलब होता है बहुत कम, नौ के बराबर। ये नेगेटिव सेंस रखता है आपका, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्यू, बहुत कम, ना के बराबर। क्वेश्चन नंबर 51। विच वर्ड इज यूज्ड फॉर सम? थोड़े के लिए यूज किया जाता है। इट हैज़ अ पॉजिटिव मीनिंग, ये पॉजिटिव मीनिंग दिखाता है। इट इज ऑल्सो अपोज टू नन, ये इसका ऑपोजिट होता है क्या? नन। मैंने इससे पहले आपके 3 वर्ड्स में क्लियर कर दिया था, वही मैं आपको फिर बता देती हूँ कि फ्यू का मतलब क्या होता है? नॉट मेनी, नेगेटिव सेंस रखता है, बिल्कुल ना के बराबर। और फ्यू का मतलब वो क्या होता है? स्मॉल नंबर, थोड़ा सा, थोड़ी सी, ये पॉजिटिव सेंस रखता है। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी अ फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट which word is used for not many but all there are? मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही है, बट जितना है वो सब है। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। सो ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड, हियर द आंसर विल बी द फ्यू। एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू का यूज़ कहाँ किया जाता है।
फ्यू का मतलब हार्डली एनी, नॉट मेनी, नेगेटिव सेंस रखता है, बहुत कम, ना के बराबर। और फ्यू का मतलब क्या होता है? स्मॉल नंबर, सम, थोड़ा सा, ये पॉजिटिव सेंस रखता है, थोड़ा सा या थोड़ी सी। और द फ्यू क्या होता है? अ स्मॉल नंबर बट ऑल दैट इज देयर, जितना कुछ भी है वो सब, वो क्या होता है आपका? द फ्यू। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। ए और एन इज नोन एज, ए और एन को हम क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट आर्टिकल, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। सो ए और एन इज नोन एज इनडेफिनिट आर्टिकल। अब भाई बात आ गई है आर्टिकल की, तो ये भी समझाना जरूरी है कि आर्टिकल होता क्या है। आर्टिकल, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो इट्स स्पेसिफिक और जनरल। ये नाउन के पहले यूज किया जाता है जो बताता है कि स्पेसिफिक है या जनरल है। आर्टिकल्स आर टू टाइप्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स एंड डेफिनिट आर्टिकल्स। इंडेफिनिट आर्टिकल्स क्या होते हैं? इट कैन बी यूज्ड विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स व्हेन वी टॉक अबाउट जनरल थिंग्स। ए, एन, ये क्या है आपके? इंडेफिनिट आर्टिकल। और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इट इज यूज टू रिफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। जब हम किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हमारा डेफिनेट होता है, और जब हम किसी पार्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बात करते हैं, जनरल चीज़ों के बारे में बात करते हैं, वो हमारा क्या होता है? इनडेफिनिट आर्टिकल। सो डेफिनेट आर्टिकल का एग्जाम्पल क्या हो गया? द, और इनडेफिनिट आर्टिकल्स के एग्जाम्पल्स क्या हो गए? ए और एन। क्वेश्चन नंबर 54। ए और एन इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल, जैसा मैंने अभी आपको बताया, बिकॉज क्यों? इट यूजुअली लिव्स डेफिनिट पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ। नो, इट यूजुअली लिव्स इंडेफिनिट पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ। इट नेवर लिव्स इंडेफिनिट पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ, और नन आर दिस। सो मैंने आपको अभी बताया है कि इट यूजुअली लिव्स इंडेफिनिट पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और अगर बात आ गई तो मैं आपको बता भी दूं कि ए और एन का यूज कहाँ किया जाता है। ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। जो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होता है वो वर्ड के साथ हम क्या यूज करते हैं? ए। एग्जाम्पल के तौर पे अ बॉय, अ कैट, अ डॉग, अ फ्लाइट, एक्सेट्रा। और एन का यूज कहाँ किया जाता है? एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वोवेल साउंड, जो वोवेल साउंड के साथ शुरू करता है, ए, ई, आई, ओ, यू। फॉर एग्जाम्पल, एन एप्पल, an elephant, an umbrella, etc. Come to question number 55. It is an article. It is normally points out some particular person or things. मैंने जस्ट आपको बताया, जब हम किसी स्पेसिफिक या पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो उस आर्टिकल को हम क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल, काउंटेबल आर्टिकल या अनकाउंटेबल आर्टिकल। दैट वन इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल। उसका एग्जाम्पल क्या होता है? द। एक एग्जाम्पल दे दूँ मैं आपको कैसे यूज करते हैं इसका। तो फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ बॉय, ठीक है। नेक्स्ट सेम लाइन में हम यूज करेंगे द बॉय इज वेरी टॉल, यानी जब हम उसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम द का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। द डेफिनेट आर्टिकल इज यूज बिफोर। डेफिनेट आर्टिकल किसके पहले यूज किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, बोथ आर करेक्ट, अनकाउंटेबल नाउन्स and all of the above. So option number D is correct. Question number 57. The words like are, honest, hair begin with vowel sound, consonant sound, mixed sound, or none of these. So here the words given here are honest, hair. ये क्या है? इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो वोवेल साउंड से होता है, क्योंकि इसमें जो एच जो होता है वो साइलेंट होता है। हम कभी हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, हम हमेशा इसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट, एर, आर। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वोवेल साउंड। ना ये मिक्स साउंड है, ना ये कॉन्सोनेंट साउंड है, या नन ऑफ दिस है। हियर द करेक्ट आंसर इज वोवेल साउंड। क्वेश्चन नंबर 58. To find oneself be true. Self be true. He cares for nothing but self.
he thinks much of self. The category of self in these sentences is of to find oneself be true, he cares for nothing but self, he thinks much of self. ये क्या है? या self है और क्या है? So here oneself be true, here is also noun. He cares for nothing but self, it is also a noun. He thinks much of self, it is also a noun. So it is not used as an adjective, not an preposition, not as a pronoun. So here it is used as a noun. Question number 59. I love myself. यहाँ आपको यूज करना है I love myself. The grammatical category of myself is of. यहाँ आपको बताना है कि myself जो है ग्रामेटिकल कैटेगरी से क्या है. प्रॉपर नाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है और नॉन ऑफ दिस. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. प्रॉपर प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और नॉन ऑफ दिस. सो इसमें करेक्ट क्या है? आई लव माई सेल्फ. दिस वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट क्योंकि ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब आपकी स्टेटमेंट आ गया तो ये जानना भी जरूरी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है. A reflexive pronoun is used to denote that an action is done and received by the same subject. ठीक है, जो एक्शन किया जाता है वो सेम सब्जेक्ट के द्वारा से भी किया जाता है. इट्स एंड्स विथ सेल्फ और सेल्फ्स. माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ. एग्जाम्पल, आई बिलीव इन माई सेल्फ. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 60. प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस आर कॉल्ड. ये यहाँ पे आपको बात करनी पड़ेगी एम्फेसिस के बारे में. ऑप्शंस आर possessive pronoun, interrogative pronouns, emphatic pronouns or none of these. So here the correct answer is emphatic pronoun. अब emphatic pronoun क्या होता है? emphatic pronoun जो होता है वो reflexive का काफ़ी similar होता है. An emphatic pronoun is a personal pronoun. We use it to explain the action done by the noun without anyone's help. ये बिना किसी हेल्प के ही किया जाता है और ये जो है वो नाउन या प्रोनाउन के जस्ट बाद यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ डिड इट. आई आपका प्रोनाउन है और माई सेल्फ क्या है आपका एम्फेसिस कर रहा है, एम्फेटिक वर्ड है. नेक्स्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू, ही हिमसेल्फ ब्रोक दैट चेयर. उसने खुद से ये चेयर तोड़ दिया. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. So dear students, we have completed till question number 60. We will continue 20 more questions in the next video. I hope you liked it. If you liked it, please share, subscribe and keep watching e-learning. Thank you.